हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपा गुप्ता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिस्कशन अबाउट सेक्शन 80EE एंड 80EE। फ्रेंड्स, हम सभी का सपना होता है कि हमारा एक अपना घर हो। तो हर कोई अपना घर लेना चाहता है। तो अपना घर लेने के इस प्रोसेस में अक्सर हम क्या करते हैं कि होम लोन की तरफ जाते हैं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमें जो है ये फैसिलिटीज़ दी जाती है कि हम लोन लेकर और अपना होम जो है वो ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट भी आपको होम लोन के अगेंस्ट जो भी आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट डिडक्शंस अलाउ करता है। तो सेक्शन 80EE एंड 80EE इन्हीं डिडक्शंस को जो है वो कवर करता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, ऑल ऑफ दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80EE से। फ्रेंड्स, जो हम होम लोन लेते हैं उसमें जब हम होम लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट, एक होता है इंटरेस्ट की रीपेमेंट। तो जो प्रिंसिपल की जो हम रीपेमेंट करते हैं होम लोन की ईएमआई के अंदर जो प्रिंसिपल का पोर्शन होता है उसकी डिडक्शन जो है हमें अंडर सेक्शन 80C अवेलेबल होती है। मींस होम लोन का जो प्रिंसिपल पोर्शन है उसकी जो आप पेमेंट करते हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C की हमारी लिमिट जैसे कि हम सभी को पता है 1,50,000 की है। तो 1,50,000 की लिमिट में ये जो होम लोन का प्रिंसिपल है ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पोर्शन होता है होम लोन की रीपेमेंट में जो हमारी ईएमआई जाती है, दूसरा पोर्शन उसमें होता है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट की रीपेमेंट हमें दो तरह से मिलती है। इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट हम कर रहे हैं उसकी जो डिडक्शन है वो हमें दो तरह से अवेलेबल होती है। एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट, एक हमारी चैप्टर 6A की डिडक्शंस के अंडर। तो पहले मैं बताती हूँ जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसके अगेंस्ट कैसे मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी में हमारा एक सेक्शन होता है सेक्शन 24B। सेक्शन 24B ये कहता है कि अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया है उसके अंदर जो भी आप इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर रहे हैं उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द इनकम जनरेटेड अंडर सेक्शन अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और वो सेक्शन वो अवेलेबल होती है सेक्शन 24B के अंडर। अब इसमें भी दो केसेस होते हैं कि हो सकता है कि जो आपने हाउस लिया हो वो आपने खुद से ऑक्यूपाई कर रखा हो या आपने आगे लेट आउट कर रखा है, आपने रेंट पे दिया हुआ है। अगर सपोज आपने जो हाउसिंग लोन लिया है, जो हाउस प्रॉपर्टी लिया है उस लोन के अगेंस्ट वो अगर आपने लेट आउट कर रखी है, आगे रेंट पे दी हुई है, तो उस केस में अगर आप जो भी होम लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं, होम लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पे आपको डिडक्शन 24B में अनलिमिटेड अमाउंट की अवेलेबल होती है। मीन्स जितना भी आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं सारा आप 24B में अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आप सारा क्लेम कर सकते हैं अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। ठीक है। दूसरा केस होता है अगर वो आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, आप खुद से रहते हैं उसमें, तो उस केस में जो है सेक्शन 24B में लिमिट दी गई है कि आप 2 लाख तक इंटरेस्ट की रीपेमेंट, इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उसे क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आप 2 लाख तक की डिडक्शन आपको जो है 24B में मिल जाएगी अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है प्रॉपर्टी। ठीक है। एक तो ये हो गई होम लोन की जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसकी 24B की डिडक्शन। दूसरी डिडक्शन अवेलेबल होती है अंडर सेक्शन 80EE 80EE। सेक्शन 80EE जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये कहा गया कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 16-17 यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कोई भी हाउसिंग लोन ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई भी हाउसिंग लोन ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट की आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिडक्शन आप जो है 80E में क्लेम कर सकते हैं अंडर चैप्टर 6 से। इसकी कुछ कंडीशंस है। इसकी कंडीशन ये है कि पहली जो कंडीशन इसमें ये है कि वो आप जो हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए। मीन्स आप पहले से कोई हाउस ओन किए हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि पहली बार आपने हाउस ओन करा है तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें लिमिट लगाई है 50,000 की। आप 50,000 तक ही इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपने कितना भी इंटरेस्ट दिया हो लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल जो है अंडर सेक्शन 80EE वो 50,000 है। एक कंडीशन ये है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपने हाउस प्रॉपर्टी अवेल की हुई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो हाउसिंग लोन है अप टू दी वैल्यू ऑफ 35 लाख होना चाहिए। मींस 35 लाख या उससे लेस की वैल्यू तक का ही हाउसिंग लोन होना चाहिए।
और जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो अप टू द वैल्यू ऑफ 50 लाख होनी चाहिए। 50 लाख तक की वैल्यू का ही हाउस होना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। ये सारी कंडीशंस मीट होगी तो आप 80EE की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹50,000। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये डिडक्शन अवेलेबल है एनआरआईज को भी, यानी कि आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों ही केसेस में आप ये डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर इनकम। तो फ्रेंड्स, ये तो था सेक्शन 80E। और एक ये तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए था पर्टिकुलर। आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में कोई हाउसिंग लोन लिया है, उसकी आप जो है उसकी रीपेमेंट करते हुए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप क्लेम कभी भी कर सकते हैं। आप क्लेम जो है अप टू द जब तक आपका लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन क्लेम करने का कोई टाइम नहीं है, बस हाउस जब आपने लिया था उसका टाइम है कि 16-17 में लिया होना चाहिए। फिर इसी रिडक्शन को उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया इन फाइनेंस एक्ट 2019। इसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 80EE। इसमें कहा गया कि अगर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के पीरियड में अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो उस केस में आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी 80EE में। और इस बार इन्होंने डिडक्शन का अमाउंट इंक्रीज करके 1.5 लाख तक कर दिया, यानी कि आप 1.5 लाख तक जो है 80EE में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसकी भी कंडीशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है टू 80EE। इसकी भी कंडीशन, पहली कंडीशन यही है कि आप जो है पहले से कोई हाउस जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी ओन किए हुए नहीं होना चाहिए। ये जो आप 80EE में डिडक्शन जिस इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं वो हाउस जो है आपका फर्स्ट ओन हाउस होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 22 के पीरियड में ली होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अप टू 45 लाख होनी चाहिए। और इसमें डिडक्शन की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 1,50,000। और इसमें भी सेम है कि एनआरआईज भी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशन है 80EE के लिए। अब 80EE और 80EE दोनों की एक अच्छी बात ये है कि जो इसमें डिडक्शन अवेलेबल है, जैसे कि 80EE में 50,000 एंड 80EE में 1,50,000, ये दोनों डिडक्शन इन एडिशन टू डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B है। यानी कि 24B में जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख की डिडक्शन क्लेम करी, उसके एडिशन में आप 1.5 लाख और 2 लाख 80EE और 80EE में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 80EE की डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख आपको 24B में मिल जाएगी और 50,000 80EE में मिल जाएगी इंटरेस्ट की डिडक्शन। तो टोटल हो गई 2.5 लाख। अगर आप 80EE में क्लेम कर रहे हैं तो 2 लाख आपको 24B में मिल गई और 1.5 लाख आपको 80EE में मिल गई, यानी कि टोटल हो गई 3.5 लाख इंटरेस्ट की डिडक्शन। अब इन दोनों सेक्शंस में से फ्रेंड्स ये है कि आप एक ही सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो 80EE में या फिर 80EE में। 80EE में तो आप तभी कर पाएंगे अगर आपने 16-17 में प्रॉपर्टी खरीदी है, और 80EE में आप तब कर पाएंगे अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 22 तक खरीदी है। अब ये जो 31 मार्च 22 का पीरियड था, इसको जो है फाइनेंस एक्ट जो अभी 2023 में आया, हम उसके दौरान जो है इस टाइम लिमिट को इंक्रीज करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। यानी कि आप 80EE की डिडक्शन जो 1,50,000 की अवेलेबल है वो आप 31 मार्च 24 तक क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 31 मार्च 24 तक जो भी आप हाउसिंग लोन लेंगे जो है वो आप उसकी डिडक्शन आप 80EE में जो है 1,50,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। जितना भी आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, सपोज 1,50,000 से ज्यादा का आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो पहले आप जो है पहले 24B में अपनी डिडक्शन क्लेम कीजिए, उसके बाद जो है बच जाता है 1,50,000 तक आप 80EE में भी क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छे सेक्शन है 80EE और 80EE। वो सभी लोग जो कि हाउसिंग लोन लेते हैं अपने घर का सपना पूरा करने के लिए, उनको गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, जिससे कि वो अपनी इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम करके टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ट्रू ब्लू सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।